तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन या डेरिवेशन हम देखने वाले हैं, जो कि ये रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन्स का फॉर्मूला ऑब्टेन करता है। ठीक है, अगर मैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बात करूं और बोर्ड पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो ये जो वीडियो है वो वीडियो मैंने ख़ास करके 12th फिज़िक्स के लिए मैंने बनाया है। एंड ये महाराष्ट्र बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये बहुत सारे बोर्ड्स में ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ख़ास करके जो वीडियो यहाँ पर मैंने बनाया है, ख़ास करके मैंने महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है, जो कि चैप्टर नंबर 2 से बिलोंग करता है, फिज़िक्स सब्जेक्ट से। इस टॉपिक का जो क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो वो इस तरीके से आता है कि एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, हैशटैग एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, तो इसको हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आपको एग्ज़ाम में ये डायग्राम बनाना है, क्योंकि ये डायग्राम हाफ मार्क्स कैरी करता है। इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक फ्रेम ऑफ वायर है, जो कि P और P डैश, S और S डैश का मैंने एक वायर का फ्रेम लिया है, और इसी वायर के फ्रेम में मैंने यहाँ पर QR का एक मूवेबल वायर यहाँ पर अटैच किया है। और हमें करना ये है कि ये मूवेबल वायर को जब मैं बाहर की तरफ मूव करूँगा एक F डैश फोर्स लगाकर, तो अंदर की तरफ ये जो आप F फोर्स देख रहे हो, ये फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन है। तो जब Q डैश और R डैश पे अपना पोजीशन ले लेगा, मतलब QR का न्यू पोजीशन Q डैश R डैश हो जाएगा, तो भी ये फिल्म यहाँ पर मेंटेन रहेगा, ये फिल्म ब्रेक नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन यहाँ पर आपको जो लेना है, कंडीशन ये लेना है कि जो भी यहाँ पर सिस्टम आप जो देख रहे हो, ये सिस्टम आइसोथर्मली है, और आपको वायर को इस तरीके से मूव करना है और जिसकी वजह से फिल्म ब्रेक ना हो। तो यहाँ पर एक अंदर की तरफ जो फोर्स है, जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, और आपने जो फोर्स लगाया है F डैश, वो दोनों ही फोर्स यहाँ पर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो फोर्स अंदर की तरफ है, जिसको हम लोग फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हम कहते हैं, तो ये बात आपको मालूम है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वी नो सरफेस टेंशन फॉर्मूला T इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। सो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आप फिल्म देख रहे हो तो हमें हमेशा ये कंसिडर करना चाहिए कि यहाँ पर दो साइड हैं, एक अपर साइड है और एक लोअर साइड है। तो यहाँ पर अपर साइड और लोअर साइड को जब हम कंसिडर करते हैं, तो जब मैं यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करता हूँ, तो F इक्वल टू T इंटू मुझे 2 इंटू L लेना पड़ेगा, क्योंकि एक L अपर साइड का, दूसरा L लोअर साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें स्टूडेंट कि ये जो F है, ये F इक्वल टू T इंटू 2L है, और ये F डैश के भी इक्वल होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे कि जब आप QR को जब मूव करके Q डैश और R डैश पोजीशन पे लेकर आते हो, तो यहाँ पर आप करते हो वर्क डन। तो यहाँ पर हम सभी को मालूम है कि वी नो डैट वर्क डन इक्वल टू F डैश इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पर जो dx है वो डिस्प्लेसमेंट है, और F डैश है जो है वो बाहर की तरफ जो मैंने फोर्स लगाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो F डैश है वो भी T इंटू 2L के इक्वल है, बिकॉज हमने यहाँ पर पहले ही ये कंडीशन आपसे कह दी थी। तो यहाँ पर F डैश की जगह पर हम लिख सकते हैं T इंटू 2L इंटू dx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप यहाँ पर बहुत केयरफुली देखोगे तो ये जो आप L देख रहे हो, दिस L, हमें यहाँ पर L एक्चुअली कैपिटल लेना था, क्योंकि डायग्राम के अंदर कैपिटल लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो QR का जो लेंथ है वो L है, और जो मैंने R डैश Q डैश से जो डिस्टेंस यहाँ पर जो लिया गया है वो dx लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेक्टेंगल का यहाँ पर एरिया बन जाएगा 2L इंटू डी एक्स, मतलब L इंटू डी एक्स। तो रेक्टेंगल का अपर साइड का एरिया है,
हमें लोअर साइड का भी एरिया कंसिडर करना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर 12 इंटू dx लिया है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला बनता है t इंटू डी ए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 12 इंटू dx इक्वल टू क्या होगा, एरिया डी ए। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर वर्क डन हमें मिल गया। तो स्टूडेंट्स, आप 12th स्टैंडर्ड के आप स्टूडेंट हो, तो ये बात आपको मालूम होना ही चाहिए कि जो भी आपने यहाँ पर वर्क डन किया है, ये वर्क डन एज अ सरफेस एनर्जी बनकर उस फिल्म के अंदर स्टोर हुआ है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि सरफेस एनर्जी इक्वल टू टी इंटू डी ए, या ई इक्वल टू टी इंटू डी ए। तो ये रहा एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो इसके अंदर आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो इस फॉर्मूला के अंदर आपको एनर्जी भी देखने को मिलेगा एज अ वर्क डन, और आपको टेंशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आप डेरिवेशन देखे हो जनरली 2 मार्क्स और 3 मार्क्स कैरी करते हैं इसके ऊपर। तो स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें, डायग्राम बनाना और कंडीशंस लिखना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और सारे स्टेप्स प्रॉपर तरीके से लिखने हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से मार्क्स जो भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहे वो मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।